Hello everyone. In today's class, I am going to discuss about colon and semicolon. Colons and semicolons are two types of punctuations. Colons are used in sentences to show that something is following, like a quotation, example, or list. And semicolons are used to join two independent clauses or two complete thoughts that could stand alone as complete sentences, but they are closely related. So let's start from the colon. Now, rules for using colon. There are the rules. The first one is use the colon to introduce a list of items when introductory words such as namely, for example, or that is do not appear. Means if a sentence have any introductory words such as namely, for example, or that is, there is no need to use colon. And if a sentence do not have such kind of introductory words, so we should use colon for showing the list of item. For example, the first one is I want the item namely butter, sugar and flour. इस सेंटेंस में क्या है, इंट्रोडक्टरी वर्ड नेमली को यूज़ किया गया है, दैट्स वाई कॉलन का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है. इंस्टेड ऑफ कॉलन यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया गया और इंट्रोडक्टरी वर्ड को यूज़ कर लिया गया. सेकंड एग्जांपल है हमारा आई वॉन्ट द फॉलोइंग आइटम्स, मीन्स लिस्ट ऑफ आइटम को शो कर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और किसी भी इंट्रोडक्टरी वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, तो उसके जस्ट बाद हमने कॉलन लगाया है. आई वॉन्ट द फॉलोइंग आइटम्स कॉलन बटर शुगर एंड फ्लोर. सो लिस्ट ऑफ आइटम को इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, सो यहाँ पे हमने कॉलन का यूज़ किया है. नेक्स्ट रूल इज ए कॉलन शुड नॉट प्रीसीड ए लिस्ट अनलेस इट फॉलोज ए कंप्लीट सेंटेंस. मीन्स एक कॉलन को हम कभी भी जब तक यूज़ नहीं करेंगे लिस्ट को शो करने के लिए, जब तक इसके जस्ट बाद का जो सेंटेंस है जो इसे फॉलो कर रहा होगा वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल I want an assistant who can input data to write in reports and complete text forms. In this sentence there are two sentences. I want an assistant, first one. Second one is who can, which is an इनकम्प्लीट सेंटेंस. सो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, दैट्स वाई यहाँ पे कॉलन का यूज़ नहीं किया गया है. कॉलन का यूज़ करने के लिए जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट होना चाहिए. Second example, I want an assistant who can do the following. Now, two sentences and both are complete. The second one is who can do the following, which is a complete sentence. So, इसके जस्ट बाद कॉलन को लगाया गया है और आगे लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए गए हैं, लिस्ट ऑफ चॉइसेस दी गई है. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ कॉलन. नेक्स्ट रूल फॉर कॉलन इज़ use a colon when the second clause explains the first clause and no conjunction is being used to connect the clauses. If only one sentence follows the colon, do not capitalize the first word of the new sentence. If two or more sentences follow the colon, capitalize the first word of each sentence. कॉलन को यूज़ करने के लिए हम तभी उसे यूज़ करेंगे जब सेकेंड क्लोज जो हमारी होगी वो फर्स्ट क्लोज को एक्सप्लेन कर रही होगी और कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं किया होगा दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए. मीन्स जब सेकेंड क्लोज फर्स्ट क्लोज को एक्सप्लेन करेगी एंड देयर विल बी नो कंजंक्शन फॉर जॉइनिंग दीज टू क्लोजेस, सो हम वहाँ पे कॉलन का यूज़ करेंगे. वन मोर थिंग, if only one sentence follow the colon, means अगर कॉलन के जस्ट बाद से वन सेंटेंस आया है, so there is no need to capitalize the first letter of the first word of the new sentence. means जो सेंटेंस होगा उसके फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करने की कोई नीड नहीं होगी अगर कॉलन के जस्ट बाद सिर्फ एक ही सेंटेंस है. बट अगर कॉलन के जस्ट बाद दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस होंगे तो हमें हर एक सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एन्जॉय रीडिंग नॉवेल्स बाय कर्ट आर माई
फेवरेट। सो दो क्लॉजेज हमारी हो गई। द फर्स्ट वन इज़ आई एन्जॉय रीडिंग एंड सेकेंड क्लॉज नॉवेल्स बाय कर्ट आर माई फेवरेट। ये क्या है, जो हमारी सेकंड क्लोज है वो फर्स्ट क्लोज को एक्सप्लेन कर रही है, उसी का मीनिंग में को ऐड कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। दैट्स वाई फर्स्ट क्लोज के बाद हमने कॉलन को यूज़ किया है। नाउ मैंने कहा था कि अगर कॉलन के जस्ट बाद सिर्फ एक सेंटेंस है तो फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को स्मॉल में ही लिखेंगे। सो दैट्स वाई नॉवल में एन जो है वो स्मॉल में बना है। सेकेंड एग्जाम्पल, गार्लिक इज़ यूज्ड इन इटालियन कुकिंग colon, it generally enhances the flavor of pasta dishes. It also enhances the flavor of eggplant. So यहाँ पे क्या है, कॉलन के जस्ट बाद जो सेंटेंसेस है वो दो सेंटेंस है। फर्स्ट हमारी क्लॉज हो गई द गार्लिक इज़ यूज्ड इन इटालियन कुकिंग। बाकी की जो दोनों क्लॉज हैं वो फर्स्ट क्लॉज को ही एक्सप्लेन कर रही है। अगर एक से ज़्यादा हमारी क्लॉज होती है तो उसमें कहा गया था कि हर एक क्लॉज का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में बनाएंगे। दैट्स वाई कुकिंग के बाद कॉलन लगा गया है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड हमारा इट है जिसमें आई कैपिटल है। अगेन डिशेस के बाद कॉलन लगाया गया, इसमें भी इट हमारा फर्स्ट वर्ड है, उसका आई हमने कैपिटल बनाया। सो this is the rule for using colon. Last rule for colon is use the colon to introduce a direct quotation that is more than 3 lines in length. In this situation, leave a blank space above and below the quoted material. Single space the long quotation. Indent 1/2 inch on both the left and right margin. Quotation mark are not used. Means we can use the colon to introduce a direct quotation. जब हम किसी भी डायरेक्ट कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो हम कॉलन का यूज़ करते हैं जहाँ पर कोटेशन हमारी 3 लाइन से ज़्यादा की होती है लेंथ में। अर्लियर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हमारी कोटेशन 3 लाइन से कम की होगी लेंथ में तो उसके लिए हम वहाँ पे कॉलन ना यूज़ करके कॉमा से उसको सेपरेट कर देते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमास में हमारी जो कोटेशन है वो लिख दी जाती है। बट अगर जो हमारी डायरेक्ट कोटेशन है जिसे हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो मोर देन 3 लाइन्स होगी इन लेंथ, सो हम वहाँ पे कॉलन को यूज़ करेंगे इंट्रोड्यूस करने से पहले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस इज, इन दिस सिचुएशन हमें क्या करना होता है, फर्स्टली वी हैव टू गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट द कोटेशन। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कोटेशन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथर रोट इन द फर्स्ट चैप्टर। ये क्या है, कोटेशन के बारे में ही पहले इंट्रोडक्टरी वर्ड्स दे दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि आगे क्या लिखने जा रहे हैं। सो हमेशा इसमें इसका इंट्रोडक्शन पहले दे दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद हम कॉलन का यूज़ करेंगे, फिर 1 लाइन स्पेस छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बोथ राइट और लेफ़्ट साइड पे 1.5 इंचज़ का हम स्पेस छोड़ेंगे और देन अपनी कोटेशन को लिखेंगे। इस तरह की कोटेशन में आपको कोटेशन मार्क्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ द लास्ट रूल फॉर यूजिंग कॉलन इन आवर राइटिंग। नेक्स्ट इज़ semicolon. How to use semicolon in our writing. So rules for using semicolon, the first one is use a semicolon in place of a full stop to separate two sentences where the conjunction has been left out. Means we can use a semicolon. हम एक semicolon को use कर सकते हैं एक full stop की जगह जब हमें 2 सेंटेंस को सेपरेट करना होगा जहाँ पर कंजंक्शन यूज़ नहीं किया होगा। 2 सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए जहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ ना हुआ हो और फुल स्टॉप की जगह पे हम वहाँ पे सेमीकोलन का भी यूज़ कर सकते हैं उन दोनों सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी टुमारो, आई विल गिव यू माई आंसर देन। सो 2 सेंटेंस है। द फर्स्ट वन इज़ कॉल मी टुमारो, सेकेंड वन इज़ आई विल गिव यू माई आंसर देन। दोनों को सेपरेट करने के लिए देयर इज़ नो कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं किया गया है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फुल स्टॉप यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव पेड माई ड्यूज सेमीकोलन देयरफॉर आई एक्सेप्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट।
अगेन दो सेंटेंस है, आई हैव पेड माई ड्यूज़, देयरफॉर मैंने बताया था ये इंटरप्टर्स होते हैं। जब कभी भी किसी सेंटेंस में इंटरप्टर्स आएंगे उसके पहले और बाद में आपको कॉमा लगाना होता है। बट देयरफॉर से जस्ट पहले यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ हो गया है, दैट्स वाई यहाँ पे दोबारा से कॉमा लगाने का कोई नीड नहीं है, इसलिए देयरफॉर के बाद में कॉमा लगा दिया गया। नाउ आई हैव पेड माई ड्यूज़, फर्स्ट सेंटेंस, और यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस हो गया आई एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो बीच में इनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया गया है। सेकेंड रूल फॉर यूजिंग सेमीकोलन, यूज द सेमीकोलन टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ सीरीज व्हेन वन और मोर ऑफ द यूनिट कंटेन कोमास। हमें सेमीकोलन को यूज़ करना चाहिए यूनिट ऑफ ए सीरीज़ को सेपरेट करने के लिए जब एक या एक से ज़्यादा यूनिट ऑलरेडी कोमास को कंटेन कर रही हूँ। मीन्स कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए जब एक से ज़्यादा यूनिट ऑलरेडी कोमास को कंटेन कर रही हैं तो यूनिट ऑफ ए सीरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए हमें सेमीकोलन का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ पीपल who have come from Lahore, Pakistan, सेमीकोलन, बॉम्बे, कॉमा इंडिया, सेमीकोलन, कॉमा जद्दाह, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना चाहिए था जो मिसप्रिंट हो गया है, कॉमा सऊदी अरेबिया। सो इस तरह से मीन्स लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सो लाहौर के जस्ट बाद कॉमा को प्लेस कर दिया है, बॉम्बे के बाद है, जदा के बाद है। तो इस तरह से जब हमने कॉमास का ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग उसको शो करने के लिए, तो ऐसे में यूनिट ऑफ ए सीरीज़ लाहौर पाकिस्तान दोनों को, यहाँ पे बॉम्बे इंडिया है, तो इनसे सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? सेमी कॉलन का। यूनिट ऑफ ए सीरीज़ को सेपरेट करने के लिए आप सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं जब ऑलरेडी वन और मोर ऑफ द यूनिट्स ऑलरेडी कॉमास को कंटेन कर रहे हों। नेक्स्ट रूल फॉर सेमीकोलन इज use the semicolon between two sentences that are joined by a conjunction but already have one or more commas within the first sentence। मीन्स हम उन सेंटेंस के बीच में भी सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं जो कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, बट जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें ऑलरेडी कॉमा का यूज़ किया गया है, उसमें एक या एक से ज़्यादा कॉमास को ऑलरेडी यूज़ किया गया है फर्स्ट सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, when I finish here, I will be glad to help you। सो फर्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पे होगा I will be glad to help you, और इससे पहले का जो इंट्रोडक्शन है ये एक्स्ट्रा एडिटिव इंफॉर्मेशन है फर्स्ट सेंटेंस के बारे में, आई के बारे में, जिसका सेंटेंस के रियल मीनिंग पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा एडिटिव इंफॉर्मेशन दी है। अर्लियर मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी आर गिविंग सम एक्स्ट्रा एडिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सो इसको सेपरेट करने के लिए हमेशा हमें कॉमा का यूज़ करना चाहिए। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू, सेमीकोलन, एंड दिस इज़ ए प्रॉमिस आई विल कीप। सो सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया हमारा? दिस इज़ ए प्रॉमिस आई विल कीप। दोनों को सेपरेट करने के लिए कंजंक्शन लगाया गया है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी कॉमा का यूज़ हुआ है एक्स्ट्रा एडिटिव इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए, इस वजह से हम दोनों सेंटेंस के बीच में सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ शी कैन शी विल अटेम्प्ट दैट फीट, एंड इफ़ हर हस्बैंड इज़ एबल ही विल बी देयर टू सी हर। सो दो ही सेंटेंस है। द फर्स्ट वन इज शी विल अटेम्प्ट दैट फीट, इफ़ सी कैन एक्स्ट्रा एडिटिव इंफॉर्मेशन है अबाउट सब्जेक्ट जो कॉमा से सेपरेट कर दिया गया है। सेकेंड सेंटेंस इज ही विल बी देयर टू सी हर, ये सेंटेंस है। एंड इफ़ हर हस्बैंड इज़ एबल, एक्स्ट्रा एडिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसे भी कॉमा से सेपरेट किया गया है। नाउ अगेन दोनों सेंटेंस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज़ किया गया है आफ्टर फीट, बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी कॉमा का यूज़ किया गया है। सो दीज आर द रूल्स फॉर यूजिंग कॉलन एंड सेमीकोलन। So do study at home, stay safe.
Thank you all.